प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी विद हर्ष में। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने 21 डे स्टडी आर्ट चैलेंज अपनी यूट्यूब के ऊपर एक थीम चलाई हुई है, जिसके के अंदर हमारे 2 डेज हो चुके हैं। जैसे कि हमने डे 1 का टारगेट दिया, डे 2 का टारगेट दिया, और उसके अंदर हमने डे 1 के अंदर जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपके साथ पॉलिटी के सभी आर्टिकल्स रिवाइज करने वाला हूँ एक 5 मिनट शो के माध्यम से। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ आज डे 2 के अंदर जो कि मैंने पार्ट 2 दिया था, जिसके अंदर की सिटीजनशिप है, जिसके अंदर आर्टिकल 5 to 11 आते हैं। देखते हैं कि हम कैसे कैसे हमने सिटीजनशिप कहाँ से लिया, कि सिटीजनशिप के अंदर कैसे कैसे आर्टिकल्स हैं, किस तरह हम उनको रिवाइज करें। और मैंने एक बार आपसे बात बोली थी कि आपको एक पॉकेट डायरी बनानी है, जिससे कि आप उसके अंदर आर्टिकल नोट्स कर सकते हैं, और जैसे भी आप अपने आप को रिलैक्स या वैसा फील करते हैं उसी टाइम उसको रिवीजन करना है। जैसे कि आपको फर्स्ट स्लॉट के बाद रेस्ट बताया हुआ है या सेकंड स्लॉट के बाद रेस्ट है, उसके बीच में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए देखते हैं अपने टॉपिक को, जो कि आज हमारा टॉपिक है पार्ट 2 यानी कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। नागरिकता आज का हमारा टॉपिक है। फ्रेंड्स, अगर हम अपने इंडिया के अंदर यानी कि अपने भारत के अंदर अगर हम बात करें, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत के अंदर कैसी नागरिकता है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ देखें तो डुअल नागरिकता यानी कि दोहरी नागरिकता किस कंट्री के अंदर है, यानी डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप कहाँ पे है? डुअल सिटीजनशिप यूएसए में है फ्रेंड्स, जहाँ की एक दोहरी नागरिकता यानी वहाँ हम अगर हमने किसी देश की और की नागरिकता ली है तो हम वहाँ उस देश की भी नागरिकता ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारे इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता है फ्रेंड्स, यानी कि एकल नागरिकता। हमारे इंडिया के अंदर कैसी है? एकल नागरिकता है, यानी कि और डुअल नागरिकता कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है। तो हमारे इंडिया के अंदर एकल नागरिकता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमने इसका सोर्स यानी कि आधार कहाँ से माना है नागरिकता का फ्रेंड्स, यानी कि आधार हमने इसका आधार कहाँ से लिया है फ्रेंड्स? हमने इसको लिया है ब्रिटेन से। हमने इसको ब्रिटेन से लिया है फ्रेंड्स। इसके अंदर जो अगर हम आर्टिकल की बात करें, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था शाम के टाइम, जैसे कि मैंने आपको टारगेट दिया था, तो इसके अंदर हम आर्टिकल देखते हैं 5 to 11। तो फ्रेंड्स 5 to 11 हम इसके अंदर आर्टिकल देखते हैं। और नागरिकता के अंदर ही एक अधिनियम आया था, जैसे कि नागरिकता अधिनियम हम जिसको बोलते हैं, वो 1955 के अंदर आया था। नागरिकता अधिनियम, अधिनियम 1955, ये एक नागरिकता अधिनियम आया था। और इसके अंदर बहुत से क्या हो चुके हैं, संविधान संशोधन हो चुके हैं। जैसे कि अभी एक पीछे संविधान संशोधन हुआ 2019 के अंदर। जैसे शुरू में एक सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था आपका 1985 के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम जो आर्टिकल से शुरू करते हैं, आर्टिकल नंबर अगर हम 5 से स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल नंबर 5। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? हमारे प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि नागरिकता, यानी कि प्रारंभ में नागरिकता का मतलब है कि हम यहाँ किस किस तरीके से नागरिकता ले सकते हैं फ्रेंड्स। या तो आपके माता पिता का जन्म कंट्री के अंदर हुआ, यानी भारत के अंदर हुआ हो, या उसमें आपका जन्म इसी कंट्री के यानी भारत के अंदर हुआ हो, या आप कम से कम 5 साल भारत के अंदर रह चुके हैं, जब आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, जो कि आपको आर्टिकल नंबर 5 के अंदर बताया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 6 की फ्रेंड्स, तो आर्टिकल नंबर 6 के अंदर क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 6 के अंदर आपको दिया गया है फ्रेंड्स कि जो पाकिस्तान से प्रयोजन करके भारत आए हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से कहाँ आए हैं? भारत आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, यानी स्टूडेंट जो कि भारत से पाकिस्तान आया था, कब आया था? ये इसकी एक डेट है 19 जुलाई 1947। फ्रेंड्स, जो इससे पहले भारत आ गया उसको भारत की नागरिकता दे दी गई है, आर्टिकल 6 के अंदर बताया गया है। जैसा कि अगर मैं आर्टिकल 7 की बात करता हूं, तो आर्टिकल 7 के अंदर क्या कहा गया है? जो भारत से पाकिस्तान, यानी भारत से प्रयोजन करके कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया, यानी कि भारत से पाकिस्तान चला गया। यानी कब चला गया? वो क्या बोलते हैं, आपका एक डेट दी गई है, एक सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका, ये 19 जुलाई है, सॉरी ठीक है। और ये आपका क्या बोलते हैं, 1 मार्च
1948 से पहले जो कि भारत आ गया वो कहाँ का नागरिक हो गया? भारत का नागरिक हो गया स्टूडेंट। ये एक आर्टिकल नंबर 7 के अंदर बोला गया। आर्टिकल 8 क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिकल 8 क्या है? भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति। अगर फ्रेंड्स हम आर्टिकल नंबर की बात करें कि भारतीय मूल क्या चीज है, यानी कि जैसे कमला हैरिस है और आपका सुनीता विलियम्सन है, यानी कि जैसे कि उपराष्ट्रपति है अमेरिका की, वो आपकी भारतीय मूल की राष्ट्रपति है, या कि उनके दादा दादी या नाना नानी या चाचा चाची इसी देश के थे और जाके कहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं नागरिकता ने सिटीजनशिप ले ली, अदर कंट्री के अंदर सिटीजनशिप ले ली और वो वहीं उनका जन्म हुआ, तो वो क्या हुआ? भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, 1950 के बाद ये अधिनियम, ये क्या लाया गया था? आर्टिकल लाया गया था 1950 से पहले ही। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ आर्टिकल नंबर 9 की बात करें, आर्टिकल नंबर हमारा 9 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर हमारा 9 बोलता है कि यदि आप भारतीय हैं और आपने विदेशी देश की नागरिकता ले ली तो आपकी क्या बोलते हैं इंडिया के, यानी जो भारत के अंदर है, आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 9 के अंदर कहा गया है, आप भारतीय व्यक्ति हैं, अगर आप भारतीय व्यक्ति विदेशी देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता क्या होगी स्टूडेंट? खत्म हो जाएगी। भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, यानी कि समाप्त कर दी जाएगी, हो जाएगी फ्रेंड्स। ये आर्टिकल नंबर 9 के अंदर कहा गया है। आर्टिकल नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम आर्टिकल नंबर 10 को देखें तो आर्टिकल नंबर 10 के अंदर क्या बोला गया है? आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 के अंदर बोला गया है कि नागरिकता को बनाए रखना है। नागरिकता का बनाए रखने का संबंध क्या चीज है? वो उसके अंदर दिया गया है कि जैसे कि आप अगर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, यानी कि आप भारतीय हैं, जैसे कि मैं भी एक भारतीय हूं, और अगर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर हम यहाँ गलत चीज का उपयोग करते हैं, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर हम बोलें कि भारत मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद, तो सांसद द्वारा नहीं, पार्लियामेंट द्वारा, सरकार द्वारा हमें क्या किया जाएगा? निरस्त कर दिया, हमें हमारी जो नागरिकता है वो निरस्त कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। हम फिर इस देश के, इस कंट्री के नागरिक नहीं रहेंगे। वो आर्टिकल 10 के अंदर बताया हुआ है। यानी कि आर्टिकल 10 क्या है फ्रेंड्स? नागरिकता बनाए रखना, नागरिकता बनाए रखना। बनाए रखना। आर्टिकल नंबर अगर हम 11 के अंदर बात करें, आर्टिकल नंबर 11 के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या बताया गया? आर्टिकल नंबर 11 के अंदर हमें बताया गया कि जो सांसद यानी पार्लियामेंट है वो मूल विधि द्वारा नागरिकता अधिनियम बना सकती है। यानी कि बोलते हैं कि जैसे कि हम मूल अधिनियम बोलते हैं, जैसे कि हमें नागरिकता किस तरीके से प्राप्त करनी है, हमारी नागरिकता किस तरीके से समाप्त हो सकती है और उसमें कैसे संविधान संशोधन हम करते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे नागरिकता कैसे ले सकते हैं? हम नागरिकता यहाँ पे 5 प्रकार से ले सकते हैं। जैसे नंबर 1 बात है या तो जन्म के आधार पर, दूसरी बात है कि माता पिता का जन्म यहाँ पे हुआ उसके आधार से, तीसरी जो बात है रजिस्ट्रेशन के आधार से, और जो 4th पॉइंट है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं? भूमि अर्जन करके, यानी कि हम भूमि लेके वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 5th जो पॉइंट है हम उसके अंदर या तो कम से कम हमें 5 साल कहाँ रहना होगा? इंडिया के अंदर, यानी भारत के अंदर रहना होगा, उसके बाद हम नागरिकता यहाँ की ले सकते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 11 के अंदर कहा बोला गया है। फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 11 नोट कीजिएगा कि सांसद नागरिकता पर मूल विधि द्वारा अधिनियम बना सकती है। जैसे कि आपका 2019 अधिनियम आया था। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 2, जिसको कि हमने अच्छी तरीके से रिवाइज किया, आपने भी अच्छी तरह रिवाइज किया होगा, जैसा कि आज डे 2 टारगेट के अंदर दिया गया था। और फ्रेंड्स हाँ, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, जैसे कि मैंने स्टैटिक जीके में आपको डेट दिया था और आपको पॉपुलेशन दिया था, नहीं सॉरी, फ्लोक डांस दिया था, यानी कि आप 5 स्टेट से क्या करने हैं? फ्लोक डांस रिविजन करने हैं। तो फ्रेंड्स आप आज कमेंट करके बताइए कि जैसे कि आज 14 सितंबर है, आज कौन सा डे है? वैसे आप सभी को पता होगा क्योंकि आप इस इंडिया
कंट्री के अंदर रहते हैं तो वो आपकी मातृभाषा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पार्ट 2 का 5 मिनट शो के अंदर हमने रिवीजन किया, हमने बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन किया। आई होप आप सभी नोट बनाते ऐसे ही नोट्स बनाते चलेंगे और आर्टिकल्स फॉर्म एक टाइम ऐसा आएगा कि हम 21 दिन के अंदर हम सभी आर्टिकल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम के थॉट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट है हम उनको खत्म कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके फ्रेंड्स।